एकादशी व्रत की महिमा और एकादशी व्रत का महत्व क्या है ये बताया गया है। बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास बताया जाता है। ऐसा संवादात्मक कथा बताई जाती है कि पाप ने ठाकुर जी से कहा कि आपने अपनी कथा के भाव से, अपने मंदिरों के भाव से, संत गुरुजनों के भाव से मुझे तो पृथ्वी से नष्ट ही कर दिया। मैं क्या करूं? आपने मेरे लिए कोई स्थान ही नहीं छोड़ा। लोग पाप करते ही नहीं है, कथा सुनते हैं, दर्शन करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, सत्संग करते हैं, तो इससे इनसे पाप होता ही नहीं है। तो फिर मुझे बनाया ही क्यों आपने? मैं तो कुछ कर ही नहीं पाता हूं। ऐसा कोई मुझे स्थान प्रदान करो जहां पर सावधान ना रहने वाले लोगों को मैं लग जाया करूं। तब भगवान ने एकादशी के दिन अन्न में उसका वास हो, ये उसको प्रदान किया। जाओ, अन्न में तुम निवास करना एकादशी के दिन। उस दिन जो अन्न सेवन करे उसको तुम लग जाना। कहने का अभिप्राय यह है कि अन्न खाने से पाप लगता है, ये नहीं है। हमने कोई पाप किया, लेकिन हमारे तीर्थ यात्रा करने से, भजन के प्रताप से वो पाप हमको नहीं लगा। वो पाप फिर कब का इंतजार करता है? बोले यदि इसने एकादशी के दिन अन्न खाया तो इसके पूर्व के किए हुए पाप सब आकर के उस व्यक्ति को लग जाते हैं। इसलिए एकादशी के दिन वैष्णव भक्त, कृष्ण भक्त, हम सब लोग व्रत करते हैं और अन्न नहीं खाते। लेकिन छोटे बालक, वृद्ध माता पिता आदि, और यदि कोई अस्वस्थ है उसके लिए कोई नियम नहीं है। यदि छोटे बालक हैं, घर में बड़े बूढ़े लोग हैं और अस्वस्थ है कोई, तो उसको यदि रोटी सब्जी खिला दी जाए ठाकुर जी का दर्शन करा करके तो कोई बात नहीं है। लेकिन चावल तो फिर भी नहीं खाने चाहिए। अस्वस्थों को, बुजुर्गों को और बालकों को भी चावल का तो निषेध करना चाहिए एकादशी पर, क्योंकि चावल पूर्ण अन्न माना जाता है। दूसरी बात बंधुओं, एकादशी व्रत हम लोग क्यों करते हैं? ये तो एक पक्ष आप लोगों ने सुना। दूसरा पक्ष ये है, भगवान जब मानव को पृथ्वी पर भेजते हैं तो उसका कितना समय उसको पृथ्वी पर रहना, ये उसका बिल्कुल नियुक्त है। उससे 1 मिनट 1 सेकंड भी ज्यादा वो पृथ्वी पर नहीं रुक पाएगा। हमारा समय घटता कैसे है? हमारी आयु घटती कैसे है? घड़ी की सुई की नोक से हमारी आयु नहीं घटती है। हम जितना अन्न खाते हैं उस अन्न के खाने मात्र से, अन्न के सेवन मात्र से हमारी आयु घटती है। बात समझ में आ रही है? मान लीजिए ठाकुर जी ने मेरे को जन्म दिया, जन्म देते समय कह दिया कि भाई इंद्रेश के संपूर्ण जीवन में 50-51 बोरी भर करके गेहूं, इसके जीवन में ये इतना ही खा पाएगा, उससे ज्यादा नहीं खा पाएगा। अब 50-51 ज्यादा हो जाएं तो पता नहीं मुझे, लेकिन जितने भी दिए हों ठाकुर जी ने, आप लोग केवल बात समझो। ठाकुर जी एक दायरा बना देते हैं कि ये व्यक्ति इतना ही अन्न पाएगा, इतना अन्न जिस दिन इसने खा लिया उस दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो व्यक्ति यदि एक दिन अन्न नहीं खाता है, पूरे दिन अन्न का सेवन नहीं करता है, व्रत करता है, तो भगवान के पास में मैसेज पहुंच जाता है, भैया आज इसने अन्न नहीं खाया है। तो ठाकुर जी फिर उस दिन को काउंट नहीं करते, एक दिन और बढ़ा देते हैं आयु में। एक दिन की आयु बढ़ जाती है व्रत करने से, इसलिए व्रत का नियम बताया गया है। माताएं बहनें करवा चौथ के दिन अपने पति की दीर्घ आयु के लिए व्रत करती हैं। पूरे दिन कुछ नहीं खाती, कुछ नहीं पीती, रात्रि में चंद्रमा को देख करके, अपने पति को देख करके व्रत तोड़ देती हैं। और उसके पीछे कारण क्या बताते हैं? बोले पति की आयु लंबी हो जाए। पति को करवा चौथ के व्रत से कोई 10-5 साल की आयु नहीं मिलती, एक ही दिन की आयु मिलती है बस। एक दिन माताओं ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, तो माताओं की जो एक दिन की आयु थी उन्होंने उसको अपने पति को दे दिया। तो व्रत क्यों किया जाता है? क्योंकि व्रत करने से आयु लंबी होती है। अन्न सेवन ना करने से हमारे जीवन का एक दिन और बढ़ जाता है। इसलिए ये व्रतों के नियम हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में, सोमवार का व्रत करो, मंगलवार का व्रत करो, और वो मनोकामना पूरी तो ये व्रत करो, और एकादशी का व्रत करो, जन्माष्टमी का व्रत करो, इसलिए व्रत बताए गए। लेकिन आपको स्पष्ट एक बात कह दूं, श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी महाराज कहते हैं
न दानम न तपो निज्य न शौचम न व्रतानि च प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्य विडंबनम। न दान से, न तप से, न पवित्रता से, न यज्ञ से और ना ही व्रत से, इनसे आपको सांसारिक कुछ भी मिल जाएगा, लेकिन व्रत करने से भगवान मिलेंगे ये जरूरी नहीं है। 30 दिन के महीने में आप 15 दिन बिना भोजन खाए रहो और आपका उद्देश्य है कि मुझे ठाकुर जी मिल जाएं, व्रत से ठाकुर जी नहीं मिलते। व्रत केवल और केवल हमारे पृथ्वी पर आयु बढ़ाने के लिए ठाकुर जी ने उसको बनाया है, और अन्न ना खाने से हमारे शरीर में पापों का प्रवेश कम होता है, इसलिए व्रत के नियम बताए। तो एकादशी व्रत की महिमा बताई। अच्छा, एक मैं अपने मन के भाव से और बताऊं, जैसे करवा चौथ के दिन पत्नी अपने पति के लिए व्रत करती है, ऐसे ही कृष्ण भक्त, ऐसे ही वृंदावन भक्त, ऐसे ही वैष्णव भक्त अपने लाडले दुलारे प्यारे कन्हैया के लिए एकादशी का व्रत करते हैं। एक पत्नी जैसे पति के लिए करती है, वैसे ही भक्त अपने ठाकुर जी के लिए एकादशी का व्रत करते हैं। ठाकुर जी को कुछ ना कुछ देना चाहिए, लेकिन क्या दें हम? धन यदि दे रहे हो तो धन ठाकुर जी का ही है। तुम 56 भोग दे रहे हो तो 56 भोग देने की सामर्थ्य भी ठाकुर जी ने आपको दी है। ये सारी बहुवस्तु, सारी सांसारिक वस्तु तो ठाकुर जी की कृपा से हमको प्राप्त है। ठाकुर जी को वो दो जो तुम्हारे पास सबसे ज्यादा मूल्यवान है, और हमारे पास हमारी आयु से ज्यादा, हमारे जीवन से ज्यादा मूल्यवान कुछ भी नहीं है। इसलिए भक्त क्या करते हैं? एकादशी के दिन व्रत करके अपनी एक दिन की आयु को अपने कन्हैया को दे देते हैं। हे नाथ, हमारी आयु को आप स्वीकार करो। एकादशी के अनंत भाव हैं। भगवान को प्रिय है वो जो एकादशी का व्रत करता है। एकादशी व्रत की महिमा बताई गई, और एकादशी व्रत की महिमा बताते हुए फिर यहां पर ब्रजमंडल में जागरण हुआ, आदि आदि वो सब कथाएं बता करके रास पंचाध्याय को प्रारंभ किया। अब बंधुओं बहुत सावधानी से बैठिएगा। ये रास पंचाध्याय की कथा है, अच्छे अच्छों को समझ में नहीं आती है। इसलिए यदि इस रास की कथा में प्रवेश करना है तो अब गोपी भाव धारण करके हम वृंदावन में बैठे हैं, हम भी ठाकुर जी की लीला में प्रवेश करें, हमको भी ये प्रवेश प्राप्त हो, इस भाव से कथा सुनिएगा। एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा। श्री सुखदेव जी महाराज रास पंचाध्याय कहना प्रारंभ कर रहे हैं कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। बंधुओं, रास की कथा इसमें सबको प्रवेश नहीं मिलता। देवादिदेव महादेव शंकर भी आए तो उनका भी मार्ग रोक दिया गया। शंकर जी बोले हमको भीतर जाने दो, गोपियां बोली पहले गोपी बन के आओ तभी भीतर जा सकते हो। भगवान शिव भी गोपीश्वर बन करके आए तब उनको प्रवेश मिला। कहने का मतलब, गोपी बनने का मतलब, महाराज जी आप ऐसा कहना चाहते हैं कि हम भी नाक में नथनी पहन के आवे, आंखों में काजल लगा के आवे और गोपी की तरह श्रृंगार करके आवे? गोपी श्रृंगार का नाम नहीं है, गोपी वस्त्र का नाम नहीं है, गोपी कोई स्त्री पुरुष में नहीं है। गोपी कौन है? गोपी एक भाव का नाम है। हम सबके भीतर जो भाव प्रकट होते हैं, उन्हीं भावों के मध्य में एक भाव गोपी भाव है। आप कहो गोपी भाव क्या है? ध्यान से सुनना। या दोहने मथथने पथनो पलेप प्रेंखें खनार भरुतितो क्षणमार जनादऊ। ये गोपी भाव है। क्या है गोपी भाव? बोले गोपी दही मथ रही है, दही मथते समय भी श्री कृष्ण का चिंतन कर रही है। गोपी अपने घर में झाड़ू लगा रही है, उस समय भी कृष्ण का चिंतन कर रही है। गोपी श्रृंगार कर रही है, उस समय भी कृष्ण का स्मरण कर रही है। गोपी कहीं बाहर जा रही है, कहीं से आ रही है, बैठी है, हंस रही है, बोल रही है, चल रही है, फिर रही है, सो रही है, हर स्थिति में जो कृष्ण का चिंतन करे वो गोपी है। जिसकी आंखें
केवल कृष्ण को देखना चाहें, जिसके कान केवल कृष्ण को सुनना चाहें, जिसकी जिह्वा केवल कृष्ण के चरण के प्रसाद को पाना चाहे, जिसकी नासिका श्री कृष्ण के अंग की सुगंध को ग्रहण करना चाहे, जिसके हाथ श्री कृष्ण का स्पर्श करना चाहें, जिसके चरण कृष्ण की प्रदक्षिणा करना चाहें, परिक्रमा करना चाहें, जिसका सर्वांगीण अंग केवल और केवल कृष्ण की प्राप्ति करना चाहे, उसी के भाव का नाम है गोपी। वो है गोपी। हम लोग वृंदावन जाते हैं, आंखें तो बिहारी जी को देख रही हैं, कान तो कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं, लेकिन जीव, बिहारी जी के मंदिर का प्रसाद मिल जाए तो बिहारी जी के मंदिर को प्रसाद को बोलते हैं इसको घर पे बांट देंगे। हम क्या खा के चलें? बोले बाहर चाट बल्ला खा के चलेंगे, बढ़िया लस्सी उड़ा के चलेंगे, टिकिया खा के चलेंगे, होटल में रेस्टोरेंट में खा के जाएंगे बढ़िया। तो आप गोपी नहीं हो। गोपी कौन? जिसका प्रत्येक अंग, प्रत्येक इंद्रिय केवल और केवल कृष्ण का हो, वो गोपी है, वो गोपी स्वरूप है। दर्शन को नैनात पे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरात पे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे लाल, तुम बिन रयो न जाए। गोवर्धनवासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण। जिसके नेत्र ठाकुर जी के दर्शन के लिए तड़पते हों, जिसके कान उनकी कथा सुनने के लिए तड़पते हों, जिसकी जिह्वा श्री वृंदावन धाम के प्रसाद को चखने के लिए तड़पती हो, जिसके हस्त कमल वृंदावन की सेवा के लिए तड़पते हों, जिसके पैर वहां की प्रदक्षिणा परिक्रमा के लिए व्याकुल होते हों, ऐसा व्यक्ति गोपी है। जो कृष्ण के बगैर ना रह सके वो गोपी है। ऐसे गोपी भाव को धारण करने वाला ही रास की कथा में प्रवेश कर सकता है। रास का मतलब क्या है? दो शब्द हैं, रस और रास। आप लोग कथा सुनने क्यों आ रहे हो? आपसे किसी ने पूछा, हाँ भाई आप रोज कथा सुनने क्यों जाते हो? तो आपने उत्तर में कह दिया, हमको बड़ा सुख मिलता है, हमको बहुत अच्छा लगता है, हमको बड़ा आनंद आता है। लेकिन इसी को ही वैष्णव लोग कैसे कहेंगे? हमको बड़ा रस आता है कथा में, इसलिए हम सुनने जाते हैं। रस का मतलब अच्छा लगना, सुख मिलना। बात केवल इतनी है, रस में और रास में इतना अंतर है। आप लोग कथा सुनने इसलिए आते हो क्योंकि आपको रस आता है कथा में, लेकिन आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर के, आपके भाव से प्रसन्न होकर के कभी आपको ना आना पड़े, ठाकुर जी आपके घर आ जाएं, तो वो रस नहीं, वो रास है। समझ में आ गई बात? भक्त ठाकुर जी के दर्शन के लिए जावे वो रस है, लेकिन ठाकुर जी भक्त के दर्शन के लिए आ जाएं वही रास है। अहम भक्त पराधीन भगवान पितारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे। यहां पर लिखा है भगवान ने मन बनाया, गोपियों के संग रास करने का मन बनाया। वास्तव में भक्ति क्या है बंधु? लिख लेना कहीं पर। हम ठाकुर जी का अनुगमन करें, ठाकुर जी के पीछे पीछे चलते रहें, ठाकुर जी जैसे करें, जहां जाएं जो हो वो हम लोग करते रहें, तो समझना ये रस है। लेकिन तुम्हारी भक्ति की ओतप्रोत भाव से तुम ना जा पाओ, ठाकुर जी तुम्हारे पीछे पीछे चलें, वो रास है। और भक्ति सिद्ध तभी होगी तुमको वृंदावन ना जाना पड़े, तुमको वृंदावन में ना रहना पड़े, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर ठाकुर जी ही ऊना आ जाएं, तो समझो वो रास है। यही अंतर है रस में और रास में। कितने भक्तों पर कृपा करके ठाकुर जी उनके यहां पहुंचे हैं, कितने वैष्णवों पर कृपा की है लाल जी ने। पुंडलीक, महाराष्ट्र में भगवान के भक्त हुए पुंडलीक,
अपने माता पिता की बड़ी सेवा करते थे, माता पिता को ही लक्ष्मी नारायण स्वरूप मानते थे, उसके अलावा कभी मंदिर नहीं जाते थे, कभी किसी सत्संग में नहीं जाते थे, बस माता पिता को ही सर्वस्व मानते थे। ठाकुर जी एक दिन इतने प्रसन्न हो गए, बोले भैया ये पुंडलीक भक्त बहुत अच्छा है, सदा अपने माता पिता की इतनी दृढ़ता से सेवा करता है, एक क्षण के लिए भी उनको कष्ट नहीं होने देता। ऐसे भक्त से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी उसको दर्शन देने के लिए गए, बोले इसको तो मैं दर्शन दूंगा अपना। पुंडलीक माता पिता के चरण दबा रहा था, इतने में ही मुख्य द्वार पर एक तेज प्रकट हुआ, सुंदर चंदन की सुगंधी आने लगी, सुंदर ठाकुर जी के नूपुरों की ध्वनि आने लगी। जिस सुगंधी को पाने के लिए, जिन नूपुरों की ध्वनि को सुनने के लिए, जिस स्वरूप को देखने के लिए 33 कोटि देवता भी लालायित रहते हैं, वो स्वरूप आज पुंडलीक के घर के द्वार पर खड़ा है। पुंडलीक अपने माता पिता की सेवा कर रहा था, इतने में ही बोला द्वार पर कौन खड़ा है? तो भगवान के साथ लक्ष्मी भी गई थी, रुक्मणी जी भी गई थी। रुक्मणी जी बोली, अरे पुंडलीक, तेरी माता पिता के चरणों के प्रति सेवा से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी आज तुझे दर्शन देने के लिए आए हैं। साक्षात परब्रह्म परमात्मा तेरे द्वार पर खड़े हैं पुंडलीक, आजा, आके प्रणाम कर ले। पुंडलीक अपने माता पिता के चरण दबाता है और अपना टेढ़ा सा मुंह करके बोलता है, मैंने तो नहीं बुलाया था, क्यों आए हैं ये? और अभी मैं अपने माता पिता की सेवा में व्यस्त हूं, यदि ये मुझे दर्शन देने आए हैं तो इनको कहिए थोड़ी देर इंतजार करें, मैं अभी माता पिता की सेवा कर रहा हूं, जब सेवा से निवृत्त हो जाऊंगा तब इनका दर्शन करूंगा। रुक्मणी जी को बड़ा बुरा लगा, बोले महाराज 33 कोटि देवता, बड़े बड़े सिद्ध महामुनि आपके दर्शन के लिए लालायित रहते हैं, आप इस पुंडलीक के द्वार पर खड़े और ये आपके दर्शन करने को राजी नहीं है। भगवान बोले, इसी से तो हम रीझते हैं। ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं, ये आपको पता कैसे चले? आप ठाकुर जी से प्रेम करते हो, ये तो आपका पक्ष है, लेकिन वह भी आपसे प्रेम करते हैं, ये कैसे पता चलेगा? अष्ट सखा इस भाव को गाते हैं और गाते हुए कहते हैं, जब अपनों करे जाने गिरधर, जब अपनों करे जाने गिरधर, जब अपनों कर जाने गिरधर, जब अपनों कर जाने गिरधर। ठाकुर जी तुमको अपना मानते हैं, ये तुमको पता कैसे चले? तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि हाँ ठाकुर जी मुझसे प्रेम करते हैं? तो इस पद को याद कर लीजिएगा, इस पद को ध्यान से सुनिएगा। इस पद में जो जो भाव बताए हैं, वो भाव यदि आपके अंदर है तो समझ जाना ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं। बहुत सुंदर भाव है। जब अपनों कर जाने गिरधर, जब अपनों कर जाने, ताको मन भक्तन की सेवा, भक्तन की सेवा, भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण सदा लुभाने। जब अपनों कर जाने गिरधर, जब अपनों कर जाने गिरधर, जब अपनों कर जाने।
ठाकुर जी ने अपना आपको माना है, तो आपके अंदर पहला लक्षण कौन सा आएगा? बोले ताको मन भक्तन की सेवा। जैसे ही आप देखो कि किसी के माथे पर उर्ध्वपुंड लगा है, किसी के माथे पर तिलक लगा है, किसी के चोटी है, किसी ने धोती पहनी है, कोई ब्रजधाम से आया है, कोई भक्त लक्षणों से युक्त जैसे ही आपको दिखे और आपके चेहरे पर प्रसन्नता आ जाए, आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाए, आपके हृदय को शांति हो जाए, आपका मन करे कि मैं जाकर के इसको प्रणाम कर लूं। भक्त को देख करके जिसको प्रसन्नता होती है, भक्त को देख करके प्रणाम करने की इच्छा होती है, ऐसा भक्त ये बात निश्चित मान ले कि ठाकुर जी उससे प्रेम करते हैं। नहीं तो गले में कंठी माला देख करके, माथे पर हमारे गुरु के द्वारा प्रदान किए गए तिलक को देख करके कई लोग तो हंसी उड़ाते हैं, कई लोग तो मजाक बनाते हैं, कई लोग बोलते हैं ये क्या कर रखा है आपने सिर पर अपने। लेकिन कई लोग जब इस स्वरूप को देखते हैं, देखते ही प्रणाम करते हैं। आज मैं हरमंदिर साहिब गया था अमृतसर, सुबह सुबह वहां 3:30 बजे दर्शन करने गए। गुरु ग्रंथ साहिब में हमारे ठाकुर जी की इतनी चर्चाएं हैं, इतनी चर्चाएं हैं। हर 2 पंक्ति के बाद में राम जी का नाम आएगा, कन्हैया का नाम आएगा, वृंदावन का नाम आता है, ब्रज का नाम आता है, माखन का नाम आता है। गुरु ग्रंथ साहिब में खूब ठाकुर जी की चर्चा। तो आज वहां प्रणाम करने गया, मैंने देखे सब वहां दर्शन करके आए। तो मंदिर में जैसे ही प्रवेश कर रहा था तो सिर पर तो कपड़ा बांधा था, लेकिन तिलक मेरे लगा हुआ था और हमारी वेशभूषा भी यही रहती है। तो एक सरदार जी सामने से आ रहे थे, बहुत देर से देख रहे थे। अब वो बोले, पाजी तुसी वृंदावन ते हो? मैंने कहा जी वृंदावन थे। बोले जय श्री कृष्णा। मैंने कहा जय हो भैया। तो उसको देख करके ये लगा कि उसने मेरे तिलक को देख के, धोती देख के, बगलबंदी देख के उसको लग गया कि ये ब्रज से आए हैं और उसको बड़ी प्रसन्नता हुई। तो उसको नहीं पता, लेकिन मुझे लगा कि ठाकुर जी इससे प्रेम करते हैं, इसलिए इसको एक भक्त को देख के बड़ी प्रसन्नता हुई है, बहुत अच्छा लगा। ताको मन भक्तन की सेवा, भक्त चरण रज सदा लुभाने। यहां तक कि ऐसा वर्णन कर दिया कि आप अपने ठाकुर की सेवा में हो, आप अपने नियम में बैठे हो, उसी समय दिखे कि कोई भक्त आ गया तो ठाकुर जी से कहना, ठाकुर जी अब थोड़ी देर बैठे रहो, नियम सेवा सब बाद में होगी, अब तो हमारा कोई भक्त आया है, थोड़ी देर उससे मिल लिया जाए, थोड़ी देर उसके पास बैठ लिया जाए। ठाकुर जी के वैष्णव भक्तों के प्रति जो निष्ठा रखे, समझ लेना ठाकुर जी उससे प्रेम करते हैं। ताको मन भक्तन की सेवा, ताको मन भक्तन की सेवा, भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा लुभाने। कृष्ण दास मन वच क्रमकारी, कृष्ण दास मन वच क्रमकारी, कृष्ण दास मन वच क्रमकारी, कृष्ण दास वच क्रमकारी। हरि जन संगे हरि उर आने, हरि जन संगे हरि जब अपनों करे जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने। एक बात याद रखिएगा, भगवत अपराध यदि आपसे हो जाए, भगवान की सेवा में अपराध यदि आपसे हो जाए तो ठाकुर जी क्षमा कर देंगे। लेकिन भगवान के किसी प्रेमी भक्त का यदि आपने अपराध कर दिया, अपमान कर दिया, तो ठाकुर जी कभी क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए बंधुओं, संसार में आपसे कोई भी पाप हो जाए, लेकिन एक पाप से सदा बचना। कभी किसी तिलकधारी, कभी किसी मालाधारी, कभी किसी भगवत भजनधारी, कभी नामनिष्ठ भक्त का, वैष्णव भक्त का, वृंदावन से प्रेम करने वाले भक्त का कभी भी अपमान मत करना।
उसका निरादर मत करना, उसका हास परिहास मत करना, नहीं तो ठाकुर जी की लिस्ट में से तुम्हारा नाम कट जाएगा। जीवन में ठाकुर जी फिर कभी मुड़ करके प्रेम करेंगे नहीं तुमसे। वृंदावन में एक महात्मा रहते थे। उनकी गुरु की कृपा से उनको एक अद्भुत ठाकुर जी का दर्शन की शक्ति प्राप्त थी। कैसी? वो यमुना जल में स्नान करके अपने सर्वांगीण अंग को गीला करके और फिर गीले अंग पर ब्रजरज लगा करके, पूरे मुंह पर ब्रजरज लेप करके जब नेत्र बंद करके बैठते थे, तो नेत्र बंद करते ही वो किसी और कुंज निकुंज के बिहार में पहुंच जाते थे और वहां पर श्याम सुंदर और किशोरी जी की लीला का उनको दर्शन होता था। बैठे होते थे यमुना के पुलिन पर, लेकिन गुरुदेव की कृपा से वो इतना ध्यान उनका प्रबल था कि वो जब ब्रजरज लपेट करके यमुना जल में स्नान करके बैठते थे तो वो किसी और ही दुनिया में पहुंच जाते थे, जहां श्यामा श्याम की मधुर लीला चल रही है उसका दर्शन होता था उनको। एक दिन ठाकुर जी और किशोरी जी का ऐसा स्वरूप उनको दिखाई दिया। कैसा स्वरूप? जैसे ही नेत्र बंद करके बैठे तो देखा कि कुंज बनी है, लता पत्रों के बढ़िया सुंदर सुशोभित कुंज हैं, उसके मध्य में ठाकुर जी बैठे हैं और ठाकुर जी के बगल में किशोरी जी बैठी हैं। इतने में ही ठाकुर जी एक लीला करते हैं। क्या लीला करते हैं? दर्पण निकालते हैं और दर्पण निकाल करके किशोरी जी को दिखाते हैं और स्वयं भी उस दर्पण में खुद को देखते हैं और किशोरी जी से पूछते हैं, तेरो मुख नीको कि मेरो राधे प्यारी, जरा इस दर्पण में देख के बताओ तो सही, आप सुंदर हो कि मैं सुंदर हूं? किशोरी जी से पूछते हैं ठाकुर जी। राधा रानी बोली, हमरो मुख जैसे चंद उजियारो। हमारा मुख कैसा है? बोले जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा। हे श्याम सुंदर, हमरो मुख जैसे चंद उजियारो और तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी। किशोरी जी बोले हम तो ऐसी हैं जैसे कि पूर्णिमा का चंद्रमा और तुम ऐसे हो जैसे कि रैन अंधियारी, जैसे अंधेरी घनघोर अमावस्या की रात। ठाकुर जी बोले, अच्छा हमारा उपहास कर रही हो आप, हमारी हंसी उड़ा रही हो आप। अब वो महात्मा इस रूप का दर्शन कर रहे थे और खूब जोर जोर से हंस रहे थे। दोनों की लीला का उनको दर्शन हो रहा था। ठाकुर जी बोले, देखो तुम भले ही हमको कितना भी काला बोलो और स्वयं को कितना भी पूर्णिमा का चंद्रमा बोलो, लेकिन किशोरी जी याद रखना, जब तक अंधेरा नहीं होता ना तब तक पूर्णिमा का चंद्रमा सुंदर नहीं लगता है। जब तक हम तुम्हारे बगल में नहीं बैठेंगे तब तक तुमको कोई पूछेगा ही नहीं। ऐसी मधुर लीला श्याम सुंदर और किशोरी जी की वे दर्शन कर रहे थे और दर्शन करते करते खूब जोर जोर से हंस रहे थे, नेत्रों से प्रेमाश्रु उनके गिर रहे थे। परंतु तभी एक ब्रजवासी सामने से जा रहा था। उस ब्रजवासी का एक पैर नहीं था, एक पैर कट चुका था किसी कारण से, तो एक ही पैर से जैसे तैसे चल करके वो जा रहे थे और यहां वो बाबा लीला का दर्शन करके हंस रहे थे। तो चलते हुए ब्रजवासी ने सोचा कि ये मेरी दुर्बलता पर हंस रहे हैं, मेरा एक पैर नहीं है ना, इसलिए मैं टेढ़ी सी चाल चल रहा हूं, उस पर ये हंस रहे हैं। जैसे ही उस ब्रजवासी ने ये सोचा कि मेरी चाल पर हंस रहे हैं, उसके मन में ये बात आते ही वो महात्मा जो ठाकुर जी का दर्शन कर रहे थे, उनके नेत्रों से ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, अदृश्य हो गए। हंसते हंसते उन्होंने खोजना शुरू किया, श्याम सुंदर कहां चले गए? किशोरी जी का दर्शन हो रहा था, कहां चले गए दोनों? अरे अरे क्या हुआ ये? नेत्र खोल करके देखा, फिर दोबारा यमुना में स्नान किया, फिर से ब्रजरज लगा करके फिर से नेत्र बंद किया, लेकिन ठाकुर जी नहीं प्रकट हुए। अत्यंत व्याकुल होकर के रोते हुए अपने गुरुदेव के पास जाकर के उन्होंने बताया, बोले गुरुजी, आज ठाकुर जी का इतनी मंगल झांकी में देख रहा था, खूब जोर जोर से आनंद हंसी आ रही थी, प्रेमाश्रु बह रहे थे, लेकिन अचानक ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए ध्यान में से। ठाकुर जी के अंतर ध्यान का कारण क्या है गुरुजी? तो उनके गुरुदेव ने बताया, बोले ठाकुर जी केवल एक अपराध से अंतर ध्यान होते हैं। क्या? उनके किसी भक्त वैष्णव ब्रजवासी का अपराध ना बन गया हो तुमसे। बोले हाँ भगवान, जब मैंने नेत्र खोले थे तो दूर एक अपंग ब्रजवासी चल के मेरी ओर देखता हुआ जा रहा था। बोले बस यही हुआ है, तुम तो हंस रहे थे, तुम तो आनंद में ठाकुर जी की लीला दर्शन कर रहे थे, लेकिन उसको लगा कि तुम उसकी दुर्बलता पे हंस रहे हो और उसका अपराध होने के कारण से ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए।
गुरुदेव अब मैं क्या करूं, कैसे ठाकुर जी का दर्शन करूं? तब गुरुदेव ने एक उपाय बताया। बोले एक ब्रजवासी के, एक वैष्णव भक्त के अपराध की पूर्ति तभी होगी जब हजारों भक्त वैष्णवों से तुम क्षमा मांगो। हजारों भक्तों से जाकर के कान पकड़ करके क्षमा मांगो, सबको प्रणाम करो, सबसे जब तुमको आशीर्वाद मिलेगा, सब जब तुमको क्षमा कर देंगे, तब एक भक्त के अपराध की पूर्ति होगी जब 1000 भक्त तुमको क्षमा करेंगे, तब ठाकुर जी आएंगे। उन्होंने वही किया। एक भंडारा कराया, सब ब्रजवासियों को बुलाया और सब ब्रजवासियों के चरणों में दंडवत प्रणाम करके सबसे क्षमा मांगी। जिनके प्रति कोई अपराध नहीं भी हुआ था उनसे भी क्षमा मांगी। बोले प्रभु मुझे क्षमा कर दो। अब जब किसी ने अपराध किया ही नहीं, वो हमसे कहे कि मुझे क्षमा कर दो, माफ कर दो, तो हम तो अपने आप कहेंगे ना भाई तूने कुछ किया ही नहीं तो क्षमा क्यों मांग रहा है? ऐसी सब ब्रजवासी बोलते अरे भैया तेने कछु किया ही ना है, तू काहे को क्षमा मांग रहा है? हजारों ब्रजवासियों ने जब उनको क्षमा दान किया, तब वे पुनः यमुना जल में स्नान करके ब्रजरज लपेट करके जैसे ही नेत्र बंद करके बैठे, श्यामा श्याम फिर से लीला करने लग गए, फिर से आनंद करने लग गए। तो बंधुओं, भक्त अपराध हो जाए कोई बात नहीं, भगवत अपराध हो जाए ठाकुर जी क्षमा कर देंगे, लेकिन कभी किसी भक्त का अपराध मत कर देना, किसी भक्त का, ब्रजवासी का अपमान मत कर देना, नहीं तो ठाकुर जी कभी क्षमा नहीं करेंगे। आज भगवान ने मन बनाया समस्त गोपियों के साथ रास विहार करने का। तो रास का मतलब मैंने बताया कि ठाकुर जी जब भक्त से मिलने के लिए लालायित रहते हैं तब रास होता है। भक्त जब तक ठाकुर जी से मिलने के लिए लालायित रहता है वो रस होता है। तो रास, भगवान ने जब चीर हरण किया था समस्त गोपियों का, उस समय समस्त गोपियों को आश्वासन दिया था कि शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की छांव में हम आप सब लोगों के साथ रासव विहार करेंगे। तब से गोपियां प्रतीक्षा कर रही हैं कब आएगी वो रात, कब आएगी वो शरद पूर्णिमा की रात जब श्याम सुंदर हमारे साथ रासव विहार करेंगे। आज समस्त गोपियों के मन का भाव पूर्ण होने वाला है। आकाश में शरद पूर्णिमा का चंद्रमा सुशोभित हो रहा है। गोपियां सब अपने घर में अपने अपने कार्यों में लगी हैं। कोई गैया का दूध काट रही है, कोई भोजन बना रही है, कोई श्रृंगार कर रही है, कोई स्नान कर रही है, कोई अपने पति को भोजन करा रही है, कोई अपने बालक को दुग्धपान करा रही है, कोई सास ससुर की सेवा कर रही है। सब गोपियां अपने अपने घरों में अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। लेकिन खिड़की से जब चंद्रमा को देखती हैं, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को देखती हैं, तो मनी मनी विचार कर रही हैं, हे नाथ आज शरद पूर्णिमा है, आज के दिन कृष्ण ने हमसे मिलने का वादा किया है। कैसे व्यवस्था होगी, कैसे प्रयोजन होगा, कैसे हम श्याम सुंदर के पास जाएंगी। सब गोपियां इसी चिंता में। बंधुओं, कहीं ये रास की कथा सुन के आप लोग कोई गलत भावना मन में ना ले आओ, इसलिए पहले ही आपके सामने स्पष्ट कर दूं, ये गोपियां कौन हैं? ये सब त्रेता युग में राम जी के दर्शन करने के लिए दंडकारण्य वन में इंतजार कर रहे समस्त संत ही गोपी बन करके आए हैं। रघुनाथ जी जब रावण को मारने के लिए गए, रावण का वध करके जब वापस अयोध्या आने लगे, तब हनुमान जी ने निवेदन किया, बोले प्रभु एक निवेदन करना है आपसे। रघुनाथ जी बोले कहो। बोले दंडकारण्य वन में असंख्य संत आपके दर्शन की प्रतीक्षा में बैठे हैं, आप कृपा करके संग चलो, उनको दर्शन दे दो। राम जी बोले हनुमान असंभव है। क्यों? क्योंकि भरत को हमने वचन दिया है, भरत ने कहा था यदि 14 वर्ष से एक दिन भी ज्यादा हो गया तो भरत जी सरयू जी में कूद करके अपने प्राण त्याग देंगे। आज 14वें वर्ष का अंतिम दिन है, यदि आज हम अयोध्या नहीं पहुंचे तो हो सकता है कल के सवेरे हमको भरत ना मिले। हम दंडकारण्य वन जाएंगे तो अतिकाल हो जाएगा, समय व्यतीत बहुत ज्यादा हो जाएगा और भरत जी के प्राण निकल जाएंगे। हनुमान जी बोले नाथ वहां तो एक भरत प्रतीक्षा में है, लेकिन दंडकारण्य वन में तो असंख्य भरत प्रतीक्षा में है, क्या करेंगे आप? भगवान ने थोड़ी देर विचार करके हनुमान जी को युक्ति बताई। बोले हनुमान जी एक काम हो सकता है। बोले क्या? दंडकारण्य वन के समस्त संतों को जाकर के आप मेरा प्रणाम निवेदित करना और सबसे कहना कि वे अभी भजन करके कम से कम एक युग और प्रतीक्षा करें। अभी त्रेता चल रहा है और कुछ ही वर्षों बाद द्वापर शुरू हो जाएगा और द्वापर में हम कृष्ण बन करके आएंगे।
और उस समय अपने भजन के बल से, भजन के प्रताप से, हमारे प्रेम के प्रताप से यही दंडकारण्य वन का एक एक संत ब्रजमंडल की गोपी बन करके आएगा। अभी तो केवल ये मेरा दर्शन कर पाएंगे, दूर से प्रणाम करेंगे, लेकिन मैं वचन देता हूं त्रेता में जैसे एक प्रियतमा और प्रियतम आपस में आलिंगन करके नृत्य करते हैं, रमण करते हैं, वैसा सुख इन सब संतों को मैं द्वापर में प्रदान करूंगा। इसलिए आप इनको जाकर के मेरा ये निवेदन बता दीजिए और ये द्वापर तक प्रतीक्षा करें। द्वापर में यही संत बन के आएंगे गोपी और हम बन के आएंगे कृष्ण और इनके संग रास विहार करेंगे। हनुमान जी ने जाकर के सब संतों को जब ये भाव सुनाया, उसी दिन से दंडकारण्य वन के संत कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, कृष्ण भाव में विभोर हैं, ब्रज की याद कर रहे हैं, स्वयं को गोपी स्वरूप मान रहे हैं। उसी दिन से ही चिंतन में लगे हुए हैं कि हम ऐसे रास करेंगे, हम कन्हैया से ऐसे मिलेंगे, हम कृष्ण को ऐसे देखेंगे। उसी का चिंतन करते करते समस्त संतों ने अपने प्राणों का परित्याग किया और जब पुनः जन्म लिया तो वही संत ब्रजमंडल की गोपी बन करके प्रकट हो गए। ये वही सब गोपियां हैं, संत ही। सब गोपियां अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। तभी ठाकुर जी ने जाकर के देखा, अरे शरद पूर्णिमा का चंद्रमा आ गया, हम वन में आ गए, हम तो तैयार होके आ गए, गोपियां अभी तक नहीं आई। तभी ठाकुर जी ने अधर पर वंशी को धारण किया, अपनी कोमल उंगलियों से छिद्रों को आच्छादित करते हुए जैसे ही वेणुनाद किया, पूरे वृंदावन में वेणु की ध्वनि गूंज उठी। फर्क इतना था कि साधारण लोगों को तो लगता था कि नंद नंदन वेणु बजा रहे हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियों को लग रहा है कि हमारे प्रियतम हमको बुला रहे हैं, हमको पुकार रहे हैं। हो कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, हो कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, ओ नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, ओ नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। श्री रास बिहारी सरकार की चुप चुप रोऊं कान्हा दुनिया से चोरी, टूट न जाए मेरी प्रीत की डोरी। चुप चुप रोऊं कान्हा दुनिया से चोरी, टूट न जाए मेरी प्रीत की डोरी। हाँ चुप चुप रोऊं कान्हा दुनिया से चोरी, टूट न जाए मेरी प्रीत की डोरी। चुप चुप रोऊं कान्हा दुनिया से चोरी, टूट न जाए मेरी प्रीत की डोरी। नैना भर भर आए रे, वो तेरी याद सताए रे, नैना भर
तेरी याद सताए रे, नैना भर भर आए रे, तेरी याद सताए रे। हो कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बना। ओ नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे। करताल बजा के गाओ भाव से श्री राधा रमण लाल की। ओ भक्त तुम्हारा कान्हा तुमको पुकारे, दर्श दिखा दो मेरी आंखों के तारे, भक्त तुम्हारा कान्हा तुमको पुकारे, दर्श दिखा दो मेरी आंखों के तारे। भक्त तुम्हारा कान्हा तुमको पुकारे, दर्श दिखा दो मेरी आंखों के तारे, भक्त तुम्हारा कान्हा तुमको पुकारे, दर्श दिखा दो मेरी आंखों के तारे। तेरा दर्शन पाया रे, ओ जीवन बीता जाए रे, तेरा दर्शन पाया रे, जीवन बीता जाए। ओ तेरा दर्शन पाया रे, ओ जीवन बीता जाए रे, तेरा दर्शन पाया रे। ओ जीवन बीता जाए। गाओ ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना ओ बनाए। नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना ओ बनाए। नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। ऐसी वंशी बजाई ठाकुर जी ने, कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियों को लगने लगा श्याम सुंदर हमें पुकार रहे हैं, और सब जैसी अवस्था में थी, जैसी स्थिति में थी, जिस कार्य में व्यस्त थी, तत्क्षण उसे वहीं रोक करके सब दौड़ी हैं कृष्ण से मिलने के लिए। अस्त व्यस्त वस्त्र पहने हैं, किसी ने आधा अधूरा श्रृंगार किया है, किसी के केश बिखरे हुए हैं, कोई पति को भोजन करा रही थी, आधा अधूरा ही छोड़ के आ गई, कोई कुछ भोजन बना रही थी, वैसा का वैसा छोड़ के भागी। ऐसा कहते हैं कोई स्नान करके वस्त्र पहन रही थी तो उल्टे सीधे वस्त्र धारण करके ठाकुर जी की ओर भागी। मतलब सबके भीतर देहाभिमान शून्य हो गया। हम सब लोग देहाभिमानी हैं, हम सबको एक अभिमान रहता है, गर्मी में हम कैसे बैठ जाएंगे, हमारे लिए एसी लगाओ।
हम ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगे, हमको ऐसे कपड़े पहनाओ, हम तो यही वाला साबुन लगाते हैं, हम तो यही वाले भोजन करते हैं, हम तो ऐसा दूध पीते हैं, हम तो ये करते हैं। ये सब देहाभिमान है। लेकिन ठाकुर जी के भक्त के भीतर देहाभिमान नहीं होना चाहिए। गोपियों ने सब देहाभिमान का परित्याग किया। वे ये भी विचार नहीं कर रही कि हमारा रूप कहीं बुरा तो नहीं लग रहा, जैसी हैं वैसी दौड़ी हैं ठाकुर जी से मिलने। आप लोग एक प्रश्न नहीं करोगे कि महाराज जी एक बात बताओ, इतनी सारी गोपियां अपने घर को छोड़ छोड़ करके रात्रि में ठाकुर जी के पास जा रही हैं, किसी के घर के लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया? ऑब्जेक्शन हुआ। ऐसा वर्णन आता है कि कईयों के पतियों ने तो उनको कमरे में बंद कर दिया, बोले इतनी रात में कहां जा रही हो, नहीं जाओगी, यहीं बैठी रहो। तो ऐसी गोपियों ने क्या किया? बोले उन गोपियों ने तुरंत नीचे फर्श पर बैठ करके ध्यान लगाया और पति से बोली, तेरे को ये हाड़ मांस का पुतला बहुत प्रिय है ना, इसको सदा अपने पास रखना, इसको त्याग करके हम आत्मा से ठाकुर जी के चरणों में प्रस्थान कर जाएंगे। इस प्रकार गोपियां सब पहुंची हैं। लेकिन एक भाव हमारे पूज्य नाना जी बताया करते थे कि लाला इतनी सारी गोपियां ठाकुर जी से मिलने के लिए गई तो पूरे ब्रजमंडल में तो हल्ला मच जाना चाहिए था, परंतु इसको संभाला किसने? तो भागवत के रासपंचाध्याय के प्रथम श्लोक में लिखा है, योग मायाम उपाश्रित। योग माया कहते हैं वैष्णो देवी को। भगवान जब रास लीला करने के लिए तैयारी कर रहे थे तो भगवान ने वैष्णो देवी से कहा, देखो इतनी सारी गोपियां सब हमसे मिलने के लिए अर्धरात्रि में आएंगी। सब गोपियां नहीं है, सब संत महापुरुष हैं, बहुत वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं हमसे मिलने के लिए। बस भेष गोपी का है, लेकिन है तो ये सब साधक ही। अब ये अपने अपने घरों को छोड़ के आएंगी, सब जगह बातें बनेंगी, घर के लोग कैसे करेंगे? तो हे योग माया, आप कुछ कृपा करो। तो वैष्णो देवी योग माया ने कहा कि हे नाथ, आप रासलीला करना, सब गोपियां आपसे मिलने के लिए वहां पहुंचेंगी। जितनी गोपियां आपके रासलीला में पहुंचेंगी उन सबका रूप धारण करके मैं उन सबके घरों में रहूंगी, ताकि उनके घर वालों को यह लगे कि हाँ, हमारी तो बहू बेटियां घर पे ही हैं। एक प्रकार से समस्त गोपियां अपने वास्तविक रूप से रास में हैं और उनका एक छद्म रूप धारण करके वैष्णो देवी प्रत्येक घर में बैठी हुई है। सबको ये लग रहा है हमारी बहू बेटियां सब घर में ही हैं, लेकिन वास्तव में वे सब वास्तविक सब का रूप तो ठाकुर जी से मिलने के लिए गया। भगवान वेणुनाद कर रहे थे, गोपियों ने आकर के प्रणाम किया, भगवान ने सबका स्वागत किया और परीक्षा लेते हुए भगवान बोले, इतनी रात को आप लोग अपने अपने घरों को छोड़ के, अपने पतियों को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के यहां क्यों आई हो? रास लीला में गोपियों की आयु कितनी है? भगवान की आयु 7-8 वर्ष की है और गोपियों की आयु कितनी है? गोपियां कितने साल की हैं? तो कह रहे हैं 6 वर्ष से लेकर के और 90 वर्ष की बूढ़ी अम्मा भी है रासलीला में। मतलब छोटी सी एक कन्या भी रासलीला में गोपी के रूप में पहुंची है और बिना दांत वाली अम्मा भी रास करने पहुंची है ठाकुर जी के पास। इसका मतलब जो लोग रासलीला को काम लीला कहते हो, तो बताओ कैसे हो सकता है? ये संभव है? ठाकुर जी की परदादी की उम्र की अम्मा भी आई है रासलीला करने के लिए और छोटी छोटी कन्याएं भी आई हैं रासलीला में। इसका मतलब क्या है? ये सब अपने अंतर हृदय से पहचान चुकी हैं कि ये साधारण नहीं है। अभी गोपी गीत आएगा, वहां पर गोपियां कहती हैं, नखलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देही नाम अंतरात्म दृक्। हम जानती हैं तुम नंद नंदन नहीं हो, तुम यशोदा नंदन नहीं हो। भगवान बोले तो फिर हम कौन है? बोले तुम पूरे विश्व को बनाने वाले अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परमेश्वर जगदीश्वर भगवान नारायण हो, हम जानती हैं तुमको। सब गोपियां जानती हैं ये कौन है। भगवान ने सबसे पूछा, इतनी रात को क्यों आई हो? गोपियां बोली, पहले तो निमंत्रण दे दिया, तब भी हम नहीं आ रही थी, तो वंशी बजा करके हमको फिर बुला लिया, और आज जब हम सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गई तो पूछ रहे हो क्यों आ गई? पतिव्रता नारी को कैसा होना चाहिए, भगवान पतिव्रता नारी के धर्म बताने लगे। और 10 श्लोकों में भगवान ने यही पूछा गोपियों से कि आप लोग क्यों आई हो। गोपियां कुछ नहीं बोली, बहुत देर तक तो सुनती रही। सुनते सुनते जब भगवान शांत हुए तब गोपियां बोली, अब हम कुछ कहें? भगवान बोले, कहो। तब गोपियां यहां पर प्रणय गीत गाती हैं और क्या कहती हैं? मैवं विभोरहति भवान कदितुं निशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम्
भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। गोपियां कह रही हैं, हे कन्हैया, शायद आप ही कहते हो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। गीता में भगवान कहते हैं सर्व धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ। अच्छा, यहां पर भगवान कौन से धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं? आप ईसाई हो, मुस्लिम हो, आदि आदि कुछ और हो तो उनको छोड़ के आ जाओ? नहीं। कौन से धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं? यहां भगवान कह रहे हैं अपने व्यवहार धर्म, लोक धर्म, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे बंधु हैं, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, ये मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी गाड़ी, मेरा पैसा, मेरा व्यापार, ये सब जो आपका व्यवहार धर्म है, लोक धर्म है, इनको एक कोने में रखकर मेरे पास आओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आओ। गोपियां बोली, आज हम सब छोड़ के आई हैं, अपने पतियों को छोड़ दिया, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया, सबको छोड़ छाड़ के आपकी शरण में आई हैं, और आप कह रहे हो कि क्यों आई हो? ब्रूतागमन कारणम, अपने आने का कारण बताओ। कन्हैया, तुम कहोगे तो हम वापस चले जाएंगी, लेकिन हमारी एक वस्तु तुम्हारे पास है, वो वस्तु हमको वापस कर दो। भगवान बोले, मेरे पास कुछ भी नहीं है आप लोगों का। गोपियां बोली, है। बोले, क्या है? बोले, चित्तम सुखेन भवता पहतम गृहेषु। हमारा चित्त आपके पास है, हमारा मन आपके पास है। यदि आप चाहते हो कि हम वापस अपने घर चली जाएं, हमारा मन हमको वापस करो, लाओ। क्योंकि बिना मन के वापस जाएंगे, पति कहेगा कि आज एक काम करो, आज दाल चावल बना दो, हम कहेंगे नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना? बोले, मन नहीं है। मन कहाँ है? बोले, मन तो कृष्ण के पास है। बच्चे कहेंगे माँ मेले में घूमने चले, हम कहेंगे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? मन नहीं है। मन कहाँ है? बोले, मन तो कृष्ण के पास है। सासू माँ कहेगी चरण दबाओ, हम कहेंगे नहीं दबाना। क्यों नहीं दबाना? मन नहीं है। मन कहाँ है? बोले, मन कृष्ण के पास है। हम संसार में जीवित रह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मन तुम्हारे पास है कन्हैया। हमारा मन हमको वापस कर दो, हम अभी चली जाएंगे वापस। जैसे ही गोपियों ने यह बात कही कि हमारा मन वापस कर दो क्योंकि मन तुम्हारे पास है, इस बात को सुनकर के ठाकुर जी बड़े आनंदित हो गए, हंसने लगे। ठाकुर जी को बहुत सुख मिला। ठाकुर जी बोले, अरे अरे अरे, गुस्सा मत करो, हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे, परंतु अब आनंद हो गया। इतने में ही ठाकुर जी ने रास करना प्रारंभ किया, नृत्य करना प्रारंभ किया, गोपियों के साथ आनंद करना प्रारंभ किया। इतने में ही कामदेव आ गया। भगवान बोले, भाई साहब आप क्यों आए हो? बोले, सुंदर स्त्री पुरुष जब मिलते हैं तब मुझे आना पड़ता है। भगवान बोले, स्त्री पुरुष मिले तब आना, यहाँ जीवात्मा और परमात्मा मिल रहे हैं, तुम यहां आ रहे हो? बोले, जीवात्मा परमात्मा आंतरिक रूप से हैं, लेकिन देखने में तो स्त्री पुरुष हैं, इसलिए मैं आया हूं। भगवान बोले, तो फिर ठीक है, तुम भी आके दिखाओ। यदि तुम आ गए हमारे रास में तो हम कृष्ण नहीं कहेंगे खुद को। जैसे ही कामदेव ने रास भूमि में प्रवेश करना प्रारंभ किया, ठाकुर जी के ऊपर आना प्रारंभ किया, भगवान ने अपने रूप को इतना सुंदर बनाया, इतना सुंदर बनाया। एक तो सुंदर है ही, ऊपर से जब श्रृंगार कर लेते हैं और सुंदर विशेष श्रृंगार कर लेते हैं तब तो पूछो ही मत। ऐसा श्रृंगार धारण किया ठाकुर जी ने। जैसे ही कामदेव के सामने गए, कामदेव ठाकुर जी को देखते ही बेहोश खाके चक्कर आ गए, उसको गिर गया नीचे। कामदेव का मद हो गया नाश, इसलिए भगवान का नाम पड़ गया मदन मोहन। जो कामदेव को भी अपने ऊपर मोहित कर लेवे, आकर्षित कर लेवे, वही है मदन मोहन। भगवान का रूप बहुत सुंदर है, ठाकुर जी बहुत सुंदर है। उनकी सुंदरता का क्या बखान करें। कथाएं तो मन में आती हैं, लेकिन फिर मुझे लगता है समय ज्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा प्रणाम मात्र करके आगे चल देता हूं। लेकिन एक कथा सुनाऊं। एक बार ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों लीला करते हैं, तो मान लीला करते हैं। मान लीला का मतलब क्या होता है? एक रूठ जाता है, दूसरा फिर उसको मनाता है नए नए तरीकों से। तो मान लीला में हमेशा ठाकुर जी किशोरी जी रूठ जाती हैं, ठाकुर जी मनाते हैं। और ठाकुर जी पे तो हमारे पे ऐसी ऐसी ट्रिक आती है कि नेक में किशोरी जी को हंसा देते हैं। कभी मोर बन के आ जाते हैं, कभी बंदरों की तरह नृत्य करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो किशोरी जी हंस जाती हैं। लेकिन आज किशोरी जी बोली, श्याम सुंदर हर बार मान लीला में मैं मान करती हूं, अब की बार आप मान करो, मैं मनाऊंगी।
भगवान बोले देखो हमसे मान होगा नहीं, आप ही करो मान, हम मनाएंगे। किशोरी जी बोली नहीं नहीं, आज आप मान करो, मैं मनाऊंगी। भगवान बोले अच्छा नहीं लगेगा, आप मनाती रहोगी तो। किशोरी जी बोली 1 मिनट में मना लूंगी मैं। श्याम सुंदर बोले अच्छा लगी शर्त? बोले बिल्कुल लगी, मैं तुरंत मना लूंगी तुमको। ठाकुर जी बोले तो ठीक है, फिर हम मान कर रहे हैं, आप मना के दिखाओ हमको। बोले हाँ ठीक है, करो मान। जैसे ही श्याम सुंदर ने मान कियो, ठाकुर जी गुस्सा है के बैठ गए, मुंह टेढ़ो करके बैठ गए। अब किशोरी जी उनको मना रही हैं, कभी राग सुनावें, कभी नृत्य करके दिखावें, कभी ठाकुर जी की मनपसंद वस्तु बना करके ठाकुर जी को पवावें, कभी कोई लीला करें, कभी कछु करें, लेकिन ठाकुर जी के चेहरे पर एक मुस्कान नहीं। मान करके बैठे हैं गुस्सा होके। एक दिन बीत गया, शाम हो गई। किशोरी जी बोली मैं तो थक गई, सुबह से है गए हो, लेकिन आप तो मान छोड़ ही नहीं रहे हो। चलो श्याम सुंदर अब सायकाल है गए हो, अब मान छोड़ो। ठाकुर जी ने तब भी मान नहीं छोड़ा। पूरी रात व्यतीत हो गई, पुनः फिर से जब रमण के लिए वन में गए, ठाकुर जी फिर मान करके बैठ गए। पूरे दिन फिर किशोरी जी मनाती रही, ठाकुर जी ने फिर मान नहीं छोड़ा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन बीत गए, लेकिन ठाकुर जी मुस्कुराए नहीं, मान करके बैठे। मान की गति इतनी ज्यादा हो गई कि 4 दिन से ठाकुर जी का स्वर भी नहीं सुना किशोरी जी ने। और 4 दिन में यह स्थिति हो गई, अब किशोरी जी को व्याकुलता होने लगी, किशोरी जी को कष्ट होने लगा। और उस कष्ट का परिणाम यह हुआ कि किशोरी जी के नेत्रों से अश्रुबिंद प्रकट हो गए। श्याम सुंदर मान जाओ ना, कन्हैया मान जाओ ना। ठाकुर जी नहीं माने। किशोरी जी के नेत्रों से अश्रुबिंद प्रकट हुए, और वो अश्रुबिंद जैसे ही किशोरी जी के नेत्रों से प्रकट होकर के पृथ्वी पर जाकर के जैसे ही गिरे, पृथ्वी में प्रवेश करते ही उन्होंने पृथ्वी के भीतर, वहां यमुना का स्रोत था, यमुना के स्रोत में जाकर के जैसे ही किशोरी जी के अश्रुबिंदुओं ने जाकर के स्पर्श किया, यमुना जी का जल उष्ण हो गया, गर्म हो गया। इतने में यमुना जी प्रकट हो गई। यमुना जी प्रकट हो गई, किशोरी जी को प्रणाम किया। ठाकुर जी दूर बैठे हैं, किशोरी जी यमुना के घाट पर बैठी हैं। यमुना जी ने प्रणाम किया, बोले हे किशोरी जी, श्यामा जी, आपको इतना कष्ट? मैं यमराज की बहन हूं, यमलोक में कितना कष्ट मिलता है मुझे सब पता है, लेकिन आपके अश्रुबिंदुओं के स्पर्श को पाकर के मैं कह सकती हूं इतना कष्ट तो यमलोक में भी नहीं मिलता जितने कष्ट में आप हो। हमारी किशोरी जी को किसने कष्ट दिया, बताना जरा हमें। किशोरी जी बोली देखो ना यमुना, श्याम सुंदर मान करके बैठे हैं, 3 दिन से मैं मना रही हूं लेकिन मान नहीं रहा, 4था दिन है, मैं व्याकुल हो रही हूं, मेरा हृदय द्रवित हो रहा है, मैंने स्वर नहीं सुना ठाकुर जी का, इतना मान करके बैठ गए मुझसे। यमुना जी बोली इनको तो मैं बताती हूं, अभी रुको। तो यमुना जी जो हैं उनका वर्ण कैसा है, रंग कैसा है? यमुना जी का भी वर्ण श्याम वर्ण है। हमारे यहां वृंदावन में कहते हैं श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। वो इस कथा के बाद से ही कहने लगे। यमुना जी बोली रुको मैं अभी बताती हूं उनको। राधा रानी बोली क्या करोगी? बोले बस आप देखती जाओ क्या करती हूं। इतने में ही यमुना जी ने पीतांबरी पहनी, ठाकुर जी की तरह धोती पहनी, ठाकुर जी की तरह माला पहनी, हाथन में कड़ूला पहने, बाजूबंद पहने, कर्ण में पुष्प धारण किए, कानन में कुंडल धारण किए, सिर पर मोर मुकुट धारण कियो, और सर्वांगण श्याम सुंदर जैसो श्रृंगार करके जैसे ही कटाक्ष नेत्रन से किशोरी जी को देखने लगी यमुना जी। तो एक बार यमुना जी को देख करके किशोरी जी बोली श्याम सुंदर आपने मान दूर कर दियो, आप मान गए? यमुना जी बोली हम श्याम सुंदर नहीं है, हम यमुना जी हैं। राधा रानी बोली आप तो बिल्कुल श्याम सुंदर जैसी लग रही हो, बिल्कुल कन्हैया जैसी लग रही हो। यमुना जी बोली कन्हैया को यदि मोहित करना है तो कन्हैया के रूप से ही मोहित करो। श्याम सुंदर अभी जानते नहीं है इनकी रूप माधुरी में कितनी शक्ति है, सबको अपने पीछे मोहित करके रखते हैं। आज इन्हीं के रूप से इन्हीं को मोहित करूंगी मैं। और जैसे श्याम सुंदर चलते हैं, जैसे कन्हैया बैठते हैं, जैसे कन्हैया उठते हैं, यमुना जी बिल्कुल वैसे ही चल रही हैं, वैसे ही बैठ रही हैं, वैसे ही सब लीला कर रही हैं। मतलब देखने में लग ही नहीं रहा कि कोई और है, ऐसा लग रहा है श्याम सुंदर जा रहे हैं। नूपुरों की वही बाकी चाल चलती हुई यमुना जी आगे बढ़ रही हैं, तो नूपुरों की छम 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 आवाज जैसे ही कन्हैया ने सुनी, ठाकुर जी बोले ये तो हमारे नूपुरों की आवाज है, ये कहां से आ रही है? ठाकुर जी ने अपने पैर देखे, बोले हमारे नूपुर तो यही है, लेकिन ये आवाज कहां से आ रही है?
जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा तो एक कुंज में से श्री यमुना जी श्याम सुंदर का रूप धारण करके बाहर आई। जैसे ही उस रूप को देखा, देखते रह गए। अपलक नेत्रों से नेत्र झपकना भूल गए ठाकुर जी अपने ही रूप को देख करके, इतने सुंदर। चल करके पास गए, बोले अरे भैया तुम कौन हो? यमुना जी बोली हम श्याम सुंदर हैं, हम नंद नंदन हैं, हम यशोदा नंदन हैं। ठाकुर जी बोले तुम यशोदा नंदन नहीं हो, यशोदा नंदन मैं हूं, नंद नंदन मैं हूं, श्याम सुंदर मैं हूं, तुम कैसे आ जाओगे? यमुना जी बोली तुम नकली हो, असली तो हम हैं। बोले नकली असली को पता कैसे चले? बोले देख लो हमारे सब एक जैसे अंग हैं, एक जैसी आंख हैं, एक जैसे नाक, एक जैसे कान, एक जैसे सब श्रृंगार, लेकिन असली को पता कैसे चलेगा? बोले जाके बाम अंग में किशोरी जी खड़ी हो वो असली है। अब श्याम सुंदर तो मान करके बैठे थे। श्याम सुंदर बोले किशोरी जी को कैसे बुलाऊं, कहां से बुलाऊं, कहां जाऊं, क्या करूं? रुको मैं अभी लेके आऊं किशोरी जी। अब तो पीछे पीछे श्याम सुंदर दौड़े, किशोरी जी जहां जहां कन्हैया जामे वहां से कहीं और चली जामे। अब तो व्याकुल होके ठाकुर जी ढूंढ रहे हैं, हे श्यामाजू कहाँ हो, हे वृषभानु नंदिनी कहाँ हो? अरे आज हमारे ऊपर बात आई है, कहीं वो नंद नंदन हमारे घर नहीं पहुंच जाए, यशोदा मैया के बगल में जाके नहीं बैठ जाए, कहीं मुंह को झूठो साबित नहीं कर दे। हे किशोरी जी आप प्रकट है जाओ। इतने में ही किशोरी जी प्रकट हो गई और प्रकट होकर के बोली आज के बाद मान करोगे? बोले कभी नहीं करूंगा। बोले कान पकड़ो, कान पकड़े, बोले सॉरी बोलो। आजकल की होती किशोरी जी तो सॉरी बुलवाती, लेकिन ठाकुर जी ने क्षमा मांगी। जैसे ही किशोरी जी बगल में आकर के खड़ी भई हैं, सामने श्री यमुना महारानी ने दोनों की युगल स्वरूप को प्रणाम कियो है, वंदन कियो है, नमन कियो है। तब यमुना जी से ठाकुर जी ने कहा है कि हे यमुना जी अब आप सदा सर्वदा मेरे ही स्वरूप में रहना, और आज से सब लोग यमुना महारानी की जय नहीं बोलेंगे, सब बोलेंगे श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। तो भगवान का रूप इतना मनोहर है कि ठाकुर जी भी उस पर मोहित हो जाते हैं। ठाकुर जी के रूप पर कामदेव मोहित हो गया, मदन मोहन भगवान का नाम पड़ा, गोपियों को मान हुआ। गोपियों के मान होते ही अभिमान हो गया गोपियों को कि हम बड़ी सुंदर हैं, हमारे रूप पर कन्हैया मोहित हो गए, आदि आदि ये सब भाव जब गोपियों के मन में आए तो भगवान समस्त गोपियों के बीच से राधा रानी को लेकर के अंतर ध्यान हो गए। अभिमान यदि करेगा व्यक्ति, ठाकुर जी कभी मिलेंगे नहीं अभिमानी व्यक्ति को। इसलिए जीवन में कभी बंधुओं भगवत प्राप्ति करनी हो तो मान रहित रहो, अभिमान रहित रहो। अभिमान को तत्क्षण छोड़ दो, क्योंकि अभिमान भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक है। गोपियों के अंदर मान आया, भगवान उनको छोड़ करके चले गए। तब गोपियों ने विरह से कातर होकर के सब जगह कन्हैया को खोजा, नहीं मिले तो यमुना पुलिन पर जाकर के एक गीत गाया जिसका नाम है गोपी गीत।